शिव ने हलाहल विष पिया था और क्या हुआ था। समुद्र में एक बहुत विशाल पहाड़ डालकर शेषनाग को लपेटकर मंथन कर रहे हैं, तो उसमें से निकलती है माँ लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत हाथी। माता ने कठोर तपस्या की, शिव की पूजा की, शिव की आराधना की और इस श्रावण महीने में माँ पार्वती शिव की अर्धांगिनी कहलाई। क्या लोग ऐसे ही पागलों की तरह भगवान शिव के नारे लगा रहे हैं, वो कावड़ को अपने यहाँ पे इतनी टफ तरीके से लेके जा रहे हैं? कुछ तो ऐसा होगा ही ना इसके पीछे। सिर्फ शिव भगवान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनकी आराधनाएं सुनते हैं। सिर्फ उनको एक लोटा जल के साथ साथ उसमें घी, दूध, दही, एक पत्र में 3 पत्तियां होती हैं और वो बिल्कुल साफ कटी हुई नहीं होनी चाहिए। प्याज और लहसुन को भी छोड़ दीजिए। अगर आपके घर में किसी को बीमारी है, कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा है, आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ पे 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। वो इतने भोले हैं कि अगर उनको प्यार से कोई भी अर्पण करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल्म विद दीपिका। तो स्वागत है आपका रियल्म विद दीपिका में। तो दोस्तों, साल का एक ऐसा महीना जहाँ पे हर तरफ हरियाली ही हरियाली, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज, बारिश की ठंडी ठंडी फुहारें। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रावण के इस पवित्र महीने की जो इस टाइम चल रहा है। इस टाइम और इतना पावन महीना क्यों कहलाता है, आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे। और आज मैं आपको इसके बारे में ये भी बताऊंगी कि क्या इसके पीछे प्रचलित कहानियां हैं, कथाएं हैं, जिसकी वजह से श्रावण मास इतना पवित्र, इतना ऊर्जावान कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत देर ना करते हुए सीधे सीधे सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगी श्रावण मास की इस प्रचलित कथा के साथ। तो ये कथा है नीलकंठ महादेव की कथा। कैसे, क्या हुआ था, क्यों शिव ने हलाहल विष पिया था और क्या हुआ था, ये इस श्रावण मंथ में ही हुआ था। उस टाइम भी श्रावण मास चल रहा था, जब एक तरफ देवता और एक तरफ असुर समुद्र में एक बहुत विशाल पहाड़ डालकर शेषनाग को लपेटकर मंथन कर रहे हैं कुछ ऊर्जा पाने के लिए, कुछ नई नई चीजें पाने के लिए। तो उसमें से निकलती है माँ लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत हाथी। और यही नहीं, इन सब के साथ साथ उसमें से निकलता है हलाहल विष, जिसकी खुशबू मात्र से, जिस सुगंध मात्र से ही दूर दूर तक पेड़ पौधे भी जलकर नष्ट हो जाते थे। वो हलाहल विष जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। सारे देवता, सारे असुर, सारे राक्षस भगवान शिव के पास दौड़े दौड़े चले गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव अपनी आराधना में मग्न पर्वत की श्रृंखला पर बैठे हुए थे। तो देवता, असुर सभी लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, हम इस विपदा की घड़ी में आ गए हैं। समुद्र मंथन से हलाहल विष निकल आया है और अभी समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या करें। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों पे, उन सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद दिया और उस हलाहल विष को वहीं के वहीं पी लिया। और उसको उन्होंने अपने पेट में नहीं जाने दिया, पेट से पहले ही उन्होंने अपने कंठ में उसको धारण कर लिया। इसीलिए आज हम शिव को उनके एक और नाम नीलकंठ महादेव के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी कहानी नीलकंठ महादेव की, जो कि इस श्रावण मास की ही कहानी है। इसके पीछे की दूसरी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, माँ गौरा, माँ पार्वती की कहानी। जी हाँ दोस्तों, इसी पवित्र महीने में माँ गौरा ने अपने सब धन धान्य, सुख, अपने भोग विलास सबको छोड़ के भगवान शिव की भक्ति की और भगवान शिव की आराधना इस सावन मास से शुरू होकर के माँ ने बहुत सालों तक कठोर तप किया और इसी सावन महीने में ही भगवान शिव उनको मिल गए लौटकर। माता ने कठोर तपस्या की, शिव की पूजा की, शिव की आराधना की और इस श्रावण महीने में माँ पार्वती शिव की अर्धांगिनी कहलाई। तो ये एक और प्रचलित कथा है जो इस श्रावण मास की कहलाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो श्रावण मास है, क्या ऐसे ही है? क्या लोग ऐसे ही पागलों की तरह भगवान शिव के नारे लगा रहे हैं, वो कावड़ को अपने यहाँ पे इतनी टफ तरीके से लेके जा रहे हैं? कुछ तो ऐसा होगा ही ना इसके पीछे, जिसको सब लोग मानते हैं।
इस महीने में कहा जाता है, ये जो श्रावण मास का महीना होता है, इस टाइम साइंटिफिकली वे में भी शिव की एनर्जी सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर एक्टिव होती है। ये भी कहा जाता है कि इस महीने में बाकी सारे भगवान अपने विश्राम के लिए चले जाते हैं और सिर्फ शिव भगवान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनकी आराधनाएं सुनते हैं। ये महीना श्रावण मास का शिव का सबसे पसंदीदा महीना है। इसीलिए जो लोग एक अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं, खुशियाँ पाना चाहते हैं, अपने घर में धन धान्य पाना चाहते हैं, वो इस श्रावण महीने में भगवान शिव का व्रत रखते हैं, पूजा आराधना करते हैं, जिससे भगवान शिव उन पे प्रसन्न होकर उनको सारी खुशियाँ, जो भी कुछ वो चाहते हैं वो उन्हें देते हैं। और इस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है शिव की ऊर्जा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पवित्र महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको आज कुछ ऐसी प्रमुख चीज़ें बताऊंगी, प्रमुख उपाय बताऊंगी, जिससे आप श्रावण मास में भगवान शिव, माँ पार्वती को खुश कर सकते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ 10 उपाय ऐसे बताऊंगी जिससे आप श्रावण मास में भगवान शिव को खुश कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जल अभिषेक। जी हाँ, भगवान शंकर सिर्फ उनको 1 लोटा जल, ये मैंने किसी पंडित जी की बात यहाँ पे रिपीट करी है, बट ये सच है। भगवान शिव को जल अति प्रिय है। श्रावण के पूरे महीने में या ना हो सके तो एटलीस्ट सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करिए। आप जलाभिषेक में जल के साथ साथ उसमें घी, दूध, दही, गंगा जल, बेलपत्र, ये सब मिलाकर पंचामृत से भी भगवान शिव को स्नान करा सकते हैं। ये भगवान शिव को अति प्रिय है और इससे भगवान शिव बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरा, भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरे, सफेद पुष्प, खास तौर से आक का फूल, ये अति प्रिय है। श्रावण मास में आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के बाद वहां पे बेल पत्र चढ़ाइए, जिस एक पत्र में 3 पत्तियां होती हैं और वो बिल्कुल साफ कटी हुई नहीं होनी चाहिए। उस पे आप चाहो तो राम भी लिख सकते हो साथ से, और हमेशा उस बेल पत्र को आपको उल्टा करके शिवलिंग पर चढ़ाना है, जिससे भगवान शिव उसे बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा, आप जब बेलपत्र जलाभिषेक करके बेलपत्र चढ़ा के भगवान शिव के सामने मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो इस टाइम सावन के महीने में सबसे ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से इन मंत्रों की विशेषता और ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका एक मंत्र जाप आपको इस टाइम किए गए मंत्र जाप 100 मंत्र जापों का लाभ देता है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे, ये आपके लिए उतने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है और आपके इंटू में जुड़ता जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगी सावन के सोमवार के व्रत। अगर आप चाहें, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप सावन के 4 सोमवार होते हैं, 4 सोमवार में व्रत रहिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, सात्विक रहिए। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पे अति कृपा करते हैं। इसके बाद आप अगर चाहें तो किसी पंडित की निगरानी में, किसी ब्राह्मण की निगरानी में भगवान शिव को रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। यह भी शिव को अति प्रिय है। इसके बाद आप देखते ही हैं कि इस महीने में लोग सबसे ज़्यादा कावड़ लाते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते, जो कि बहुत टफ होता है, तो आप एटलीस्ट अपने घर के किसी आसपास के मंदिर में जाके वहाँ पे भगवान शिव के डेली दर्शन जरूर करें। इससे भी भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सात्विक भोजन और शुद्ध विचार। इस महीने में अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप अगर छोड़ सकते हैं तो प्याज और लहसुन को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सावन का अति पावन और बिल्कुल प्योरिटी से भरा हुआ मंत्र है। अगर आप सात्विक तरीके से भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, जो मैं अभी लास्ट पॉइंट्स में बता चुकी हूँ, तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस टाइम उनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। इसके बाद नकारात्मकताओं से दूर रहें, किसी की बुराई भलाई ना करें, क्योंकि जितना आप सात्विक रहेंगे, जितने आप
आप पवित्र पावन सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी होंगे, उतने ही जल्दी आप भगवान से जुड़ पाएंगे। इसके बाद अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से शिव को प्रसन्न कर पाएंगे। सबसे पहले, अगर आपको आर्थिक परेशानी है तो आप डेली शिव के मंदिर जाएं। काला तिल, आपने काला तिल देखा होगा, काले तिल को लेकर डेली शिव को अर्पित करें। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप धन धान्य से संपूर्ण हो जाएंगे, और जहां भी आपके ब्लॉकेज हो रखे होंगे आर्थिक परिस्थितियों को लेके, वो भी ओपन हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको कोई नकारात्मक एक्टिविटीज हैं, आपके पास नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसको दूर करने के लिए आप डेली भगवान शिव की शिवलिंग पे गन्ने का रस डेली आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप डेली नहीं चढ़ा सकते हैं तो एटलीस्ट इस सावन के सोमवार जितने भी आते हैं उस पे भगवान को गन्ने का रस अर्पण करें। उससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर आपके घर में किसी को बीमारी है, कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा है, जो नहीं जा पा रही है, तो ये एक उपाय भगवान शिव में श्रद्धा रखकर सटीक तरीके से कीजिए। मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है कि वो आपकी बीमारी को दूर करें। आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ पे 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं और भगवान शिव को अर्पित करते हुए ये मंत्र ओम जुम साहा मंत्र का जाप करें। इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे भगवान शिव आप पर अपनी कृपा तुरंत ही बरसाएंगे। तो ये थे कुछ सरल साधारण से उपाय जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैसे भगवान शिव का एक नाम भोले भी है। वो इतने भोले हैं कि अगर उनको प्यार से कुछ भी कोई भी अर्पण करता है, उनका कोई भी भक्त उनको प्यार से कुछ भी अर्पण करता है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये मेरे साथ लाइव एग्जांपल्स है जो एक बार नहीं काफ़ी बार हुए हैं। भगवान पशुपतिनाथ का व्रत मैं आपको एक अपने साथ जो मेरे साथ भी पॉजिटिव एक हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि पशुपतिनाथ के व्रत जो होते हैं ये भी बहुत फलदायक होते हैं। अगर आपका कोई भी कार्य रुक रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप भगवान शिव का जो एक और रूप है पशुपतिनाथ, उनके व्रत रखिए। सोमवार को व्रत होते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान शिव की पूजा करनी है। और भगवान शिव इतने भोले हैं कि वो आपको जो मांगोगे बड़े ही प्यार और सरलता से दे देंगे। तो ये थे कुछ साधारण से उपाय। मैंने आपको कहानियां भी सुनाई नीलकंठ महादेव की और माँ पार्वती की। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे तथ्य, कहानियां और शिव की ऊर्जा मैं क्या बताऊं। सावन का ये इतना पवित्र मंत्र है, इसके बारे में जितना गुणगान बखान किया जाए उतना ही कम है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ भगवान शंकर आप सबकी जिंदगी में बहुत खुशहाली लाएं और आप सब एक रूहानी तथ्य से जुड़ पाएं, शिव की पॉजिटिव एनर्जी से इस महीने में जुड़ पाएं। तो देर ना करते हुए चलिए हम सब लोग मिलके जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव। भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले अपने पॉडकास्ट में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी इस स्टोरी का, आपको मेरे इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और आपने इन जो मैंने अभी उपाय बताए हैं इसमें से कौन सा उपाय ट्राई किया है। और हाँ, अगर आपके कोई सजेशंस हैं वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।